हेलो गाइस, मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? एवरीथिंग इज ओके? आई होप सो। सब अच्छा होना चाहिए। आई प्रे फॉर ऑल। पूरी दुनिया के लिए हम प्रे करते हैं कि सब अच्छा रहे, और जो कुछ बुरा हो भी रहा है ऊपर वाला उसको रोके। भाई यही कर सकते हैं, यही कहा जा सकता है। एक उम्मीद की जा सकती है, होप की जा सकती है कि भाई जो कुछ बुरा हो रहा है ना। बाकी ये है, हम कोशिश कर रहे हैं कि कुछ ऐसा हो, एक अच्छा मैसेज जाए, कुछ लोगों को फ़ायदा पहुँचे हमसे। हम किसी के अगर वैसे काम नहीं आ सकते तो इस तरह से काम में आए कि कुछ ऐसी चीज़ हो जाए हमसे कि लोग कम से कम इस तरह से इस बहाने याद तो रखें कि हाँ भाई हाँ, जुबैरी साहब की वजह से हमें कोई फ़ायदा पहुँचा। हेलो गाइस, once again I am Gulfishan Zubairi. Yes, your math teacher गुलफिशन जुबैरी। ये रहा हमारा फ़ोन नंबर, और यही व्हाट्सएप नंबर भी है। आप इस पर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, डायरेक्ट भी या व्हाट्सएप पे भी। और ये डायरेक्ट गुलफिशन जुबैरी के नाम से ही यूट्यूब पर चैनल है। दूसरा चैनल GZOC के नाम से है, और आप उस पर जाइए। और एक बेनिफिट जो आप तक पहुंच सकता है कि आपको खुद को ना सही, कोई ना कोई आपका जान पहचान का ऐसा होगा जो कि 10th क्लास में होगा, तो उन तक पहुंचाइए। अगर आप डायरेक्ट नहीं हैं 10th क्लास में तो ठीक है, आपके लिए कोई उसके उससे बेनिफिट नहीं मिलने वाला। लेकिन जो लोग ऐसे हैं कि जो कि 10th क्लास को बिलोंग करते हैं, वो लोग 9th पास करके अब आए हैं 10th में, यानी कि जो नेक्स्ट सेशन है 22-23, इस सेशन में जो लोग जो बच्चे आए हैं 10th में, तो नेचुरली उनका CBSE हो या IC या आपका यूपी बोर्ड हो, दोनों का सेम सिलेबस है, सेम बुक है। और पूरी बुक उन्हें करनी है, बोर्ड की तैयारी करनी है। तो वही उसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारी तरफ से एक हेल्प मिले आपको। आज के दौर में जबकि एक थोड़ी सी परेशानी मनी की है, तो उसमें एक फ्री ऑफ कॉस्ट आपको एक चीज़ दी जाए, उसी की कोशिश चल रही है। तो उसमें थोड़ा सा आपको साथ में जुड़ना है, शेयर करना है, लाइक करना है, और सब्सक्राइब भी करना है। ओके गाइस, आइए, बात चल रही थी चैप्टर 3 की, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल्स। और मेथड चल रहा है सब्स्टिट्यूशन मेथड। ग्राफिकल मेथड इससे पहले हम आपको करा चुके हैं। एक्सरसाइज है 3.3, और दिस इज वीडियो 10। तो आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ पार्ट। ये क्या कह रहा है फोर्थ पार्ट, आइए उसके बारे में बात करते हैं कि द टैक्सी चार्जेस इन ए सिटी। जो भी टैक्सी चार्जेस होंगे वो दो पार्ट्स में उसने डिवाइड कर दिए हैं कि फिक्स चार्जेस एंड जो डिस्टेंस कवर होगा, जितना आप डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे उसके अकॉर्डिंग एक पेमेंट है। तो अब अगर एक बंदा ट्रेवल कर रहा है एंड फॉर डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज ₹105। यानी कि एक पर्सन ने ट्रेवल किया 10 किलोमीटर, और उसने दो चीज़ें पे की हैं। एक तो फिक्स चार्जेस हैं, और एक चार्जेस हैं अकॉर्डिंग टू द डिस्टेंस विच ही ट्रेवल्ड। तो वो 10 किलोमीटर्स का है, और टोटल पे कितना किया है उसने? ₹105। तो इसमें देखिए दो चीज़ें आ रही हैं। एक तो आ रहे हैं फिक्स चार्जेस, तो इन्हें कंसिडर कर लेते हैं हम कि जो फिक्स चार्जेस हैं उनको कंसिडर कर लेते हैं। और जो एक चार्जेस पर किलोमीटर हैं, एक वो फिक्स कंसिडर कर लेते हैं। लेट फिक्स्ड चार्जेस इक्वल्स टू ₹X। अब ये तो हर जर्नी में ये तो पे करने ही करने हैं, चाहे आप बैठिए और थोड़ा सा डिस्टेंस कवर करके आप उतर जाइए। और उसके बाद 15 किलोमीटर की जर्नी है, उसमें आपको पे करने पड़ रहे हैं ₹155। तो चेंज क्या हो रहा है? जो किलोमीटर्स हैं वो चेंज हो रहे हैं। चार्जेस पेड फॉर ईच किलोमीटर।
डिस्टेंस ट्रेवल्ड इक्वल्स टू y रुपीज। ये ईच किलोमीटर, जितने भी किलोमीटर आप ट्रेवल करेंगे तो आपको उसके अकॉर्डिंग y रुपीज पर किलोमीटर आपको पे करना है। अच्छा, फिक्स चार्जेस and the charge per kilometer. How does a person have to pay to traveling a distance of 25 किलोमीटर? तो अगर 25 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर रहा है तो उसे कितना चार्ज पे करना है देख लीजिएगा। आप उसके बारे में बात करते हैं। तो ये चीज तो हमने कंसीडर कर ली। फिक्स चार्जेस ये हो गए एक्स रुपीज, ये तो पे करने ही करने हैं। और एक वो आपने कॉल किया है तो इतना पे करना है। और ये ईच किलोमीटर, जितने भी किलोमीटर आप ट्रेवल करेंगे उसमें ईच किलोमीटर का आपको y रुपीज पर किलोमीटर के अकॉर्डिंग पे करना पड़ेगा। तो जो फर्स्ट कंडीशन है, फर्स्ट कंडीशन तो वो क्या है कि फिक्स चार्जेस तो पे करने हैं और डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर रहा है बंदा 10 किलोमीटर। तो 10y इतने रुपीज उसे पे करने ही करने होंगे और टोटल चार्जेस कितने हो गए हमारे 105। ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। एंड जो सेकंड गिवन कंडीशन है दैट इज 15 किलोमीटर की जर्नी करी है उसने और 155 रुपीज पे किए हैं। तो x प्लस 15y, x प्लस 15y equals to 155 rupees. That is the second equation. Okay guys, तो ये अगर इक्वेशन बन गई आपकी तो फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और कैसे क्या करें कि जो फर्स्ट इक्वेशन है यहां से हम वैल्यू लेते हैं x की, x इक्वल्स टू 105 माइनस 10y। ये फर्स्ट इक्वेशन से हमें x की वैल्यू मिल रही है रेस्पेक्टिव वैल्यू किसकी टर्म्स में, y की टर्म्स में। ये वैल्यू हम सेकंड में प्लेस कर देते हैं। on putting value of respective value of x from equation 1 in equation second। सेकेंड इक्वेशन में प्लेस करेंगे जो फर्स्ट इक्वेशन से हमें वैल्यू मिली है इस x की जगह पर हम ये प्लेस कर देंगे 105 माइनस 10y, ये तो ये x की जगह पर आ गया, प्लस 15y इक्वल्स टू 155। ओके गाइस, और अब 105 जो है इसे इधर शिफ्ट कर लेते हैं और 15y माइनस 10y वी विल गेट 5y इक्वल्स टू 155 माइनस 105। व्हाट विल रिमेन, दिस माइनस दिस 50। ये 5y की वैल्यू है। दिस इंप्लाइज y इक्वल्स टू 50 अपॉन 5। 5 से कट कर दीजिए, 10 आ गया, तो ये आ गया 10 रुपीज पर किलोमीटर। इसे आप चाहे यही कोट कर सकते हैं पर किलोमीटर। और अभी फिक्स चार्जेस x और फाइंड करना है, एक वैल्यू तो आ गई है हमारी, तो ये आप यहां प्लेस कर दीजिए इन इक्वेशन 1। ऑन पुटिंग वैल्यू ऑफ
y in equation 1. This implies x equals to 105 minus 10 इंटू y है हमारा 10, तो ये वैल्यू प्लेस कर दीजिएगा। तो 105 माइनस 10 10 100, ये हो गए आपके ₹5। तो जो फिक्स चार्जेस थे, हैंस फिक्स्ड चार्जेस equals to ₹5, and charges per kilometer equals to, that is y, that is 10, इतने रुपए। That is the answer. Okay guys, तो देखिए नथिंग इज टफ, सिर्फ आपको अप्रोच करना है कि क्या बताया जा रहा है। अगर आप फोकस करते हैं, और अगर नहीं कर पा रहे हैं तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपके पास वीडियो है, आप फोकस नहीं कर पाए फर्स्ट उसमें, कोई बात नहीं, आप सेकंड चांस लीजिए, एक बार और देख लीजिए। क्लास में दोबारा से नहीं समझाया जाता, अगर समझा भी दें चलिए 2 चांस हो गए, थर्ड टाइम तो टीचर बिल्कुल नहीं समझाएगा, लेकिन यहाँ आपके पास चांस ही चांस है। आप 10 बार वीडियो देख सकते हैं, और जिस टाइम भी आपने फोकस कर लिया, चीज एक एक चीज क्लियर हो जाएगी आपको। ओके गाइस, तो आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं 5th पार्ट की और फिर 6th पार्ट की। ये 2 पार्ट्स हमें फिनिश करने हैं, और ये एक्सरसाइज यही कि यही आज के आज 10th वीडियो में इसे आपको फिनिश कराना है। तो आइए चलिए आगे की बात करते हैं, और बात करते हैं अब, ये तो 4th था पार्ट, 5th पार्ट। 5th पार्ट में क्या कह रहा है ये कि ए फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 if 2 is added to both the numerator and the denominator, and if 3 is added to both the numerator and the denominator, it becomes 5/6. Find the fraction. अब फ्रैक्शन में 2 चीजें होती हैं। क्या होता है फ्रैक्शन, बताइए क्या होता है? जस्ट एज 1/2, दिस इज ए फ्रैक्शन। ये जो ऊपर वाला पार्ट है इसे हम कहते हैं न्यूमरेटर, और जो नीचे वाला पार्ट है इसे हम कहते हैं डिनोमिनेटर। तो काम करते हैं कि लेट न्यूमरेटर equals to x and denominator equals to y. This implies फ्रैक्शन किसके इक्वल होगा? x अपॉन y, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। तो जो फर्स्ट कंडीशन है, according to first given condition, क्या कंडीशन है भाई? कि ये आपसे कह रहा है ए फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 कब? इफ 2 is added to both the numerator and denominator। तो आप क्या ऐड कर रहे हैं? 2 ऐड कर रहे हैं दोनों में, ऊपर भी नीचे भी। तो ये हो जाएगा x + 2 अपॉन y + 2 इक्वल्स टू क्या गिवन है? 9/11। 9/11 दिस इंप्लाइज, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 11 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 11 × x + 2 इक्वल्स टू
9 इंटू ये y+2 इधर शिफ्ट हो जाएगा इंटू y+2। ओके गाइज, दिस इंप्लाइज, करिए मल्टीप्लाई 11x प्लस 11 2 सा 22 इक्वल्स टू 9 की y में होगी मल्टीप्लिकेशन तो 9y एंड प्लस 9 2 सा 18। अब इस y को इधर शिफ्ट कर लीजिए फॉर फॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन। इट विल बिकम 11x माइनस 9y इक्वल्स टू 18 और 22 को इधर शिफ्ट करेंगे तो ये माइनस में शिफ्ट हो जाएगा, -22। व्हाट विल रिमेन? नेचुरली -4। दिस इंप्लाइज इक्वेशन क्या फॉर्म हुई है हमारी? 11x माइनस 9y equals to -4. That is the first equation. Now, according to second given condition, क्या है ये? इसमें कह रहा है कि if 3 is added to both the numerator and denominator, it becomes 5/6। 3 ऐड कर रहे हैं हम तो ये हो जाएगा x+3 अपॉन y+3 इक्वल्स टू फ्रैक्शन क्या हो रहा है? 5/6। दिस इंप्लाइज, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा 6 इंटू x+3 इक्वल्स टू 5 इंटू y+3। ओके गाइस, कोई गलती तो नहीं हो रही भाई? देख लीजिए ध्यान से, ओपन करिएगा इसको, 6 की मल्टीप्लिकेशन करिएगा दोनों में। दिस इंप्लाइज 6x प्लस 6 3 ज़ा 18 इक्वल्स टू 5y प्लस 5 की 3 में मल्टीप्लिकेशन होगी, 5 3 ज़ा यस 15। अब y को इधर शिफ्ट कीजिएगा, फॉर्मेशन हमें सही रखना है अपना। दिस इंप्लाइज 6x माइनस 5y इक्वल्स टू 15 और 18 शिफ्ट होगा इस साइड में तो -18 एंड व्हाट विल बी वी विल गेट -3। दिस इंप्लाइज 6x माइनस 5y equals to -3। That is the second equation। लीजिए भाई, फॉर्म हो गई है इक्वेशंस, आपके सामने है कि 11x माइनस 9y इक्वल्स टू -4 एंड 6x माइनस 5y इक्वल्स टू -3। दैट इज द सेकंड इक्वेशन। अब आपको किसी एक की रेस्पेक्टिव वैल्यू फाइंड करनी है तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, इसमें तो किसी में से भी आप ले सकते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 बात हम इसकी कर रहे हैं तो यहां से ऐसा करते हैं, x की वैल्यू ले लेते हैं, इस 9y को शिफ्ट कर देते हैं। 11x इक्वल्स टू 9y इधर आके प्लस का हो जाएगा तो 9y -4। दिस इंप्लाइज 11 से डिवाइड कर दीजिए होल इक्वेशन को, x इक्वल्स टू 9y -4 द होल अपॉन जो 11 मल्टीप्लिकेशन में था यहां डिवीजन में शिफ्ट होगा
तो x की वैल्यू आ गई रेस्पेक्टिव वैल्यू 9y माइनस 4 अपॉन 11। अब ये वैल्यू जो हमें फर्स्ट से मिली है ये हम प्लेस करेंगे किसमें, सेकेंड इक्वेशन में। सेकेंड इक्वेशन ये रही आपकी, प्लेस कीजिएगा इसके अंदर। ऑन पुटिंग respective value of x in इक्वेशन सेकंड, क्योंकि रेस्पेक्टिव वैल्यू कहां से ली है हमने, फर्स्ट से, तो सेकंड में प्लेस कीजिएगा आप इसको, और x की वैल्यू यहां प्लेस करेंगे हम। तो 6 इंटू एक्स की जगह पे ये प्लेस कर दीजिएगा आप 9y माइनस 4 the whole upon 11 minus 5y equals to minus 3। ठीक है गाइस, तो अब एक काम करते हैं, 11 से होल इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 11 एलसीएम हो गया, तो 11 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 से 11 कैंसिल हो जाएगा, तो दिस इंप्लाइज ये हो जाएगा आपका 6 इंटू 9y माइनस 4। ठीक है गाइज, और 11 की इसमें मल्टीप्लिकेशन होगी तो 11 5 55 हो जाएगा। ये माइनस के 55y माइनस 55y इक्वल्स टू 11 की मल्टीप्लिकेशन इस 3 में होगी, 11 3 33 नेगेटिव, तो माइनस 33। ये करना जरूरी था ताकि अपॉन का चक्कर, फ्रैक्शन का चक्कर खत्म हो जाए। सिंपल सा एक हमें सिंपल सी एक लीनियर इक्वेशन मिल जाए इन वन वेरिएबल, और वो वेरिएबल है y। करिए मल्टीप्लाई, 6 से इसको ओपन कर लीजिएगा, 6 9 ये हो जाएंगे 6 9 54, इतने y माइनस 6 4 24, फिर माइनस 55y इक्वल्स टू माइनस 33। अब क्या होगा ध्यान दीजिएगा, लाइक टर्म्स को कंबाइन करिए, 54 माइनस 55 तो माइनस 1y बचने वाला है, माइनस 1y और इक्वल्स टू माइनस 33 है। और ये जो 24 था इसे शिफ्ट कर दीजिए इस साइड में, तो माइनस का प्लस हो जाएगा, प्लस 24। दिस इंप्लाइज या इक्वल यहीं कर लेते हैं, इंप्लाइज का साइन बाद में ले लेंगे, इक्वल्स टू, अब बताइए क्या होगा, माइनस के 33 है प्लस के 24, क्या मिलने वाला है हमें, माइनस 9। माइनस से दोनों साइड को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, इसे मल्टीप्लाई करेंगे ये प्लस के y हो जाएंगे, और इधर माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे ये प्लस के 9 हो जाएंगे। तो वैल्यू हमें y की मिल गई है 9। यस, अब ये वैल्यू 9 ये आप यहां प्लेस कीजिए। ऑन प्लेसिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, तो डायरेक्टली इसको इंप्लाइज का साइन लगा के कर सकते हैं हम। दिस इंप्लाइज y की वैल्यू 9 प्लेस कर रहे हैं हम यहां पर, x इक्वल्स टू 9y, 9 इंटू y की वैल्यू कितनी है, यस 9 माइनस 4 अपॉन 11, तो कितना हो जाएगा भाई, 9 9 81 माइनस 4 अपॉन 11 इक्वल्स टू 81 माइनस 4। यस गाइस, हरी अप, यस इट इज 77 अपॉन 11, और 11 से कट कर दीजिएगा
हमें मिल जाएगा 7। लेकिन क्या बात यहां खत्म हो गई? x की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई, तो क्या बात खत्म हो जाती है यहां पर? नो, वी हैव टू फाइंड फ्रैक्शन। यस, फ्रैक्शन equals to, yes, here it is, x upon y। x की वैल्यू ये रही आपकी 7, प्लेस वैल्यू ऑफ x 7 अपॉन वैल्यू ऑफ y which is 9। that's the answer, this is the answer, 7 upon 9। okay guys, कोई प्रॉब्लम है? नहीं ना? चलिए आइए तो जल्दी से काम और कर लेते हैं हम लोग कि इक्वेशन बनवा देते हैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की, जिसमें बात हो रही है कि 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son। 5 years ago Jacob's age was 7 times that of his son। what was their present ages, यानी कि मिस्टर जैकब और उनके बेटे की एजेस कितनी कितनी हैं। ये 6th पार्ट है और ये हम इसे रब कर देते हैं। आपके पास पूरा रिकॉर्ड है, आप पूरा चेक कर सकते हैं, इसलिए कोई परेशानी नहीं है रब होने में। चलिएगा, तो बात कर रहे थे हम लोग, 2 लोग हैं, 6th पार्ट है। लेट मिस्टर जैकब present age equals to x years and their son's present age equals to y years। 2 चीजें हमने ये कंसीडर कर ली हैं। अब वो कह रहा है कि 5 years hence, अब से 5 साल के बाद इनकी जो एजेस हैं आफ्टर 5 years क्या होगा? मिस्टर जैकब की एज कितनी हो जाएगी? x + 5। सन की एज कितनी हो जाएगी? y + 5। और रिलेशन क्या है कि विल बी 3 टाइम्स, सन की एज की 3 टाइम्स मिस्टर जैकब की एज होगी। ओके गाइस, इसे ओपन कर लीजिएगा। दिस इंप्लाइज x + 5 equals to 3y + 15। 3 5 = 15, तो x ये रहा, 3y इधर शिफ्ट कर लीजिएगा। x - 3y equals to 15 - 5 equals to 10। this implies x - 3y equals to 10। that is the first equation। ठीक है गाइस, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन बन गई है हमारी कि x - 3y = 10। अब बात करते हैं सेकंड कंडीशन की। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट गिवन कंडीशन, तो सेकंड गिवन कंडीशन
क्या कह रही है ये कि 5 years एगो, 5 साल पहले की बात हो रही है। 5 years एगो, दिस इंप्लाइज कितनी कितनी होंगी एजेस, जाहिर है माइनस हो जाएंगी। मिस्टर जैकब की एज होगी x-5 और उनके सन की एज जो कि प्रेजेंट एज y है वो कितनी होगी y-5 और कितनी होगी इसकी 7 times, इसका 7 times मिस्टर जैकब की एज होगी। ओके गाइस, तो